मुख्यमंत्री साय ने श्रमिकों और मेधावी विद्यार्थियों को दी सौगात। 32,000 से अधिक खातों में भेजी गई सहायता राशि। उत्तराखंड घटना पर उप मुख्यमंत्री अरुण साफ का बयान। कहा, राज्य सरकार इस विषय पर उचित और आवश्यक कार्रवाई कर रही है। बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर रखे अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। एक नजर छत्तीसगढ़ की खास खबरों पर। रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नौनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता और योजना के सहित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से राशि वितरित की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रमिक और उनके परिजन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा, श्रम विभाग के अंतर्गत 3 मंडल कार्यरत हैं, जिनमें से एक मंडल द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि श्रमिकों के बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। श्रमिकों के मेधावी बच्चों को 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जा रही है। आज के कार्यक्रम में 31 मेधावी बच्चों को पुरस्कृत किया गया है और 32,000 से अधिक श्रमिकों के खातों में सहायता राशि सीधे भेजी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई श्रमिक का बच्चा विदेश में पढ़ाई करना चाहता है तो सरकार उसकी भी सहायता करेगी। श्रम विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित था और जो श्रमिक हैं देश के अंदर में उनके कल्याण के लिए श्रम विभाग के अंतर्गत 3 मंडल काम करते हैं, जिसमें एक मंडल का एक कार्यक्रम था, एक कर्मकार कल्याण मंडल, और इसके माध्यम से जो श्रमिकों के जो बच्चे हैं जो उत्कृष्ट नंबर लाते हैं उनको 2 लाख रुपया देते हैं। एक तो 1 लाख रुपये प्रोत्साहन स्वरूप और 1 लाख उनको वाहन खरीदी के लिए। तो आज 31 बच्चों को हमारे प्रदेश के उनको यहाँ पर पुरस्कृत किए हैं, जिसमें 26 बच्चे जो 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर हुए, उत्कृष्ट नंबर लाए, और 5 बच्चे जो 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में उत्कृष्ट नंबर लाए हैं। तो ऐसे 31 बच्चों को पुरस्कृत किए। वहीं उत्तराखंड की घटना पर उप मुख्यमंत्री अरुण साय ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इस विषय पर उचित और आवश्यक कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकारी अधिकारियों और संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्थिति का दीर्घकालिक और संपूर्ण मूल्यांकन करें ताकि इस मुद्दे के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें। उप मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया है कि सरकार जनता की सुरक्षा एवं कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और वह इस घटना के परिणाम स्वरूप उपजी चिंताओं को गंभीरता से ले रही है। अत्यंत दुखद घटना है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर धामी ने तुरंत ही इस पर संज्ञान लिया है और निश्चित रूप से जो पीड़ित है उनको राहत मिलेगी और सरकार इस पर उचित कार्रवाई। वहीं राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में एक अत्यंत संवेदनशील दृष्टिकोण रखती है और इस विषय पर लगातार प्रदेश में विभिन्न सवाल उठाए जा रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस पार्टी द्वारा शिक्षा नीतियों और उनकी प्रभावशीलता को लेकर गंभीर प्रश्न उठाए गए। इस संदर्भ में उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि दीपक वैज और कांग्रेस का कार्य केवल बयानबाजी तक सीमित रह गया और इसके द्वारा वांछित विकास या सुधार की कोई ठोस योजना नहीं प्रस्तुत की गई। ऐसे में ये महत्वपूर्ण है कि शिक्षा के मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाए और प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से सरकार ने बार बार ये कहा है कि हम शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा के स्तर को ऊंचा लेकर जाना चाहते हैं और इसीलिए उसके लिए जो जो काम हो सकते हैं वो सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में
और युक्ति युक्त करण भी इसी उद्देश्य से है कि जो शिक्षक विहीन विद्यालय हैं, जो एकल शिक्षकीय है, वहाँ पर बराबर पूरे प्रदेश भर में शिक्षकों की व्यवस्था हो ताकि ठीक से स्कूलों में पढ़ाई हो सके। और अब कल से जो शाला प्रवेशोत्सव मना रहे हैं, तो निश्चित रूप से कल से जब विद्यालय प्रारंभ होगा अच्छे से। वहीं सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस के खिलाफ परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा की गई कार्रवाई पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। उनका ये बयान इस बात को भी दर्शाता है कि किसी के कार्यों के परिणाम उसे अवश्य भोगने पड़ेंगे। ये कथन न्याय और जवाबदेही के सिद्धांत को रेखांकित करता है, जिसमें निश्चित है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने किए गए कार्यों का सामना करना पड़ता है। अग्रवाल ने इस संदर्भ में ये संकेत दिया है कि किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्तित्व को कानून से ऊपर नहीं रखा जा सकता है और अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया तो उसे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसा करेगा वैसा भरेगा। और उन्होंने जो छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार किया, उसकी ईडी जांच कर रही है और उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी। और ये जितनी भी कार्रवाई है वो निष्पक्ष कार्रवाई है। अगर कहीं चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम पर औपचारिक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने वर्तमान में छत्तीसगढ़ में बढ़ती भीषण गर्मी के आलोक में छात्रों, छोटे बच्चों और उनके पालकों की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया है। विशेष रूप से उन्होंने ये निवेदन किया है कि अत्यधिक गर्मी को देखते हुए जो पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार स्कूलों का आरंभ 15 जून से होना था, उसे 15 दिन के लिए और आगे बढ़ाकर 1 जुलाई से प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए। पूरा छत्तीसगढ़ भीषण गर्मी की चपेट में है। लगातार तापमान जो है 44 डिग्री से 43 डिग्री तक पहुंच रहा है और इस भीषण गर्मी में शालेय का खुलना, स्कूलों का खुलना मुझे नहीं लगता कि उचित होगा। छात्र छात्राएं और पालक, छोटे छोटे बच्चे इस भीषण गर्मी में स्कूल अगर जाएंगे तो उन्हें बीमार होने का बड़ा खतरा रहेगा। हीट स्ट्रोक चल रहा है, उमस भरी गर्मी है और ऐसे में स्कूल खोल के बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना अनुचित है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से पत्र के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि स्कूल खोलने की तिथि को बढ़ाया जाए और 1 जुलाई से स्कूल खोला जाए ताकि गर्मी थोड़ा कम हो और बच्चों को। वहीं रायपुर में परिवर्तन निदेशालय द्वारा सुकमा जिले के कांग्रेस भवन को अटैक किए जाने के विरोध में शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने बीजेपी सरकार एवं परिवर्तन निदेशालय का पुतला दहन किया। राजीव गांधी चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार एवं परिवर्तन निदेशालय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुतला दहन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में थोड़ी झपटी भी हुई। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे ने कहा कि सुकमा जिले में कांग्रेस कार्यालय को परिवर्तन निदेशालय के द्वारा सील किया जाना लोकतांत्रिक संविधान और विपक्ष की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। पूर्व में कांग्रेस भवन के निर्माण से संबंधित सभी दस्तावेज ईडी को सौंप दिए गए थे। इसके बावजूद कांग्रेस भवन को अटैच करना दर्शाता है कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को डराने और दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ईडी का पुतला दहन हम लोगों ने किया है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ईडी, आईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई कठपुतली की तरह भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर काम कर रही है। जिन सेंट्रल एजेंसियों का काम कल्प्रिट को पकड़ना है, वो झूठे आरोप बनाकर, झूठे एफआईआर बनाकर, झूठे प्रकरण बनाकर हमारे नेताओं को, कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश के हर जिले में कांग्रेस पार्टी के द्वारा ईडी का पुतला दहन हम लोगों ने किया है। जिस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार ने ऐतिहासिक काम किया, जनता के बीच में रहकर जनहित के मुद्दों पर काम किया, जनहित की योजना बनाई। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो चुका था कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली नहीं है, इसलिए ईडी का उपयोग किया। यही नहीं, सैकड़ों उदाहरण है पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर में, जहां जो नेता उनके खिलाफ लड़ाई लड़ता है, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है, जो उनसे प्रश्न और सवाल। आज रायपुर के बेबीलोन इन में आयोजित VICCI कॉन्क्लेव कार्यक्रम में उत्तर विधानसभा के विधायक
पुरंदर मिश्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। अपने ओजस्वी और प्रेरणादायी संबोधन में उन्होंने कहा कि ब्राह्मण का जन्म विश्व कल्याण के लिए हुआ है। यदि ब्राह्मण बचा रहेगा तो न केवल समाज बल्कि व्यापार में भी वृद्धि होगी। ब्राह्मण समाज वित्ता का प्रतीक है और यही कारण है कि कुछ लोग उन्हें आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। उन्होंने मंच से ही लोगों को सामाजिक समरसता और पारिवारिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी है। वहीं कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान की वर्चुअल समीक्षा की। इस अवसर पर जिले से संबंधित अधिकारियों और विभागीय अमले ने योजना के क्रियान्वयन की प्रगति पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविर में आधार, जाति, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पेंशन आदि के स्टॉल लगाए जाएं। उन्होंने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में CSC नियुक्ति की जानकारी ली। बैठक में सीओ जिला पंचायत रोमा श्रीवास्तव, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विमल साहू ने के अलावा अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आदिवासी समुदायों को भूमि के अधिकारों के साथ साथ कृषि, आवास एवं आजीविका संवर्धन के कार्यों को प्राथमिकता दें। उन्होंने विभिन्न विभागों से आपसी समन्वय बनाकर कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मैं रायपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने के आदेशानुसार और रायपुर नगर पालिका निगम के आयुक्त विश्वदीप और रायपुर जिला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के निर्देशानुसार एवं रायपुर नगर निगम के जोन कमिश्नर कार्यपालन अभियंताओं की उपस्थिति में टीम प्रहरी द्वारा रायपुर नगर पालिका निगम क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न जोनों के नगर निवेश विभाग अधिकारियों सहित राजधानी शहर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में जनहित में जन सुविधा हेतु विभिन्न मार्गों एवं बाजार क्षेत्रों में अभियान चलाकर यातायात पुलिस बल की उपस्थिति में अतिक्रमण पर अवैध कब्जे हटाकर सड़क यातायात सुगम और सुव्यवस्थित बनाने की कार्रवाई की गई है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।